बहुत कम आवाज हुआ है, जोरदार करेंगे, प्रेम पूर्वक करेंगे, मन से करेंगे, दिल खोल कर करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। बंदो गुरुपद कंज कृपा से धुनर रूप हरि महामोहतम पूज जासु वचन रवि करण कर। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारे कृपा मोत कछु न बसाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में विराजित आराध्य अनंत श्री विशिष्ट परम संत सद्गुरु महर्षि वेदी परमहंस जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि से नमन। अपने निवास में विराजमान सिद्धपीठ कुपाघाट महर्षि में ही आश्रम कुपाघाट से विद्वान महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज के साहित्य जीवनी पर साहित्य लेखक कवि पूज्यपाद स्वामी डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि से नमन। मंच पर विराजमान पूज्य परमानंद जी महाराज मलारा आश्रम से पधारे, पूज्य विवेकानंद बाबा, साधु समाज, हमारे विद्वान सत्संगी वासुदेव बाबू, इस आयोजक करता हमारे प्रेमलाल बाबू, जितने भी हैं सदस्यगण, माता एवं बहनें, सभी को मेरा प्रणाम है। हम लोग यत्र तत्र से घर के काम धंधा को छोड़कर बहुत दूर से भी पैदल, साइकिल से चलकर, गाड़ी से चलकर यहाँ पर एकत्र हुए हैं। कुछ सुनने समझने के लिए एकत्र हुए हैं। तो जब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे तब तक कम से कम ध्यान पूर्वक जो बात यहाँ कही जाए उसे हम लोग सुनने का प्रयास करेंगे। संसार में मनुष्य सहित जितने भी जीव हैं सभी सुख चाहते हैं, सभी सुख की कामना करते हैं। एक छोटा सा बच्चा जो जन्म लिया है वो अपने माँ के गोद में सुख चाहता है, सुख पाता है। वही बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाए, 1 वर्ष का हो जाता है, तो क्या माँ के गोद में रहेगा? माँ के गोद में उसको सुख नहीं लगता है, बच्चा नीचे उतर जाता है और माँ उसे खिलौना दे देती है। बच्चा खिलौना खेलने लगता है, खिलौना में रम जाता है। जो सुख माँ के गोद में था वो बदल के उस खिलौना में आ गया। बच्चा खिलौना से खेलता है। जब बच्चा 6 साल 7 साल का हो जाता है तो वह घर से बाहर निकलता है। उसके छोटे छोटे बच्चे, सगे सब छोटे छोटे बच्चे हो जाते हैं, उसके साथ खेलने लगता है।
माँ उसे बुलाती है मगर बच्चा जाता नहीं है, खेल में मस्त रह जाता है। वहां से छूटकर उस सुख जो है बच्चे का वो अपने सगे साथी में हो गया। और जब उससे भी थोड़ा बड़ा हो जाता है बच्चा तो पढ़ाई लिखाई में मन लगाता है, बच्चा स्कूल जाता है और स्कूल जाने के बाद अपने बड़े बच्चे लोगों के संगति में आ जाता है। जो माँ के गोद में सुख था वह बदल के अब वह विद्यार्थी जीवन में अपना सुख अनुभव करने लगता है यही सुख। जब बच्चा पढ़ता है तो लगता है कि नहीं पढ़ने से नहीं होगा, अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो सुख नहीं होगा। बच्चा पढ़ा लिखा बड़ा हुआ, नौकरी की तलाश में वो भटकता है। और जब नौकरी मिल जाती है तो सोचता है नौकरी तो मिल गई लेकिन सुख हुआ नहीं। अब वह सांसारिक जीवन अर्थात ब्याह शादी करता है, बच्चे होते हैं, उसे वही सुख लगता है। फिर जब उसे भी बड़ा होता है तो उसको सुख नहीं होता है। एक छोटा सा गोद में पलता हुआ बच्चा का सुख परिवर्तन होता चला जा रहा है मगर सुख कहीं पर नहीं। सुख कहाँ है? सुख कहाँ है? अभी काकभूषण जी और गरुड़ जी का संवाद सुन रहे थे रामचरितमानस सारस्वती से। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब रामचरितमानस लिखे तो उसमें कांड बनाए तो सबसे पहला कांड बाल कांड है और सबसे अंतिम में क्या है? उत्तर है। अर्थात इस जीवन का उत्तर क्या है? जो मनुष्य शरीर मिला उसका उत्तर क्या है? अंत में उत्तर ही उत्तर है। इस कांड के अंत में उत्तर ही उत्तर है। अंत में उत्तर क्या है? तो अभी हम लोग शिव अज सुख सनकाधिक नारद जय मुनि ब्रह्म विचार विशारद, बहुत बड़े विद्वान संत महात्माओं से इसका उत्तर चाहते हैं तो क्या कहा? राम के चरणों में प्रेम करो, राम के चरणों में प्रेम करो। सगुण रूप में कितने को सगुण रूप में दर्शन भगवान दिए। भगवान राम का दर्शन हुआ, भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ, लेकिन सुख नहीं हुआ। सगुण साकार में सुख कहीं नहीं हुआ। तो जो सुख हम चाहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं सुख तो मुख्य रूप से 3 तरह का है। एक सुख क्या है? तन सुख, शरीर संबंधी सुख, तन संबंधी सुख है। अच्छे बिछावन में सो गए, तन का सुख हो गया। और अच्छे बिछावन में सोए हुए हैं और मन बेचैन है तो सुख होगा। खूब पेट भरा हुआ है लेकिन आपको सुख नहीं होगा। गद्दा बिछौना है लेकिन आपके अंदर में अगर मन उद्विग्न है, मन बेचैन है तो सुख नहीं होगा। तन सुख और एक है मन सुख। तो तन भी सुख और मन अगर आपका बहुत अच्छा सुख है, मन से खूब सुखी है, वो भी एक सुख है। और दूसरी सुख है इंद्रिय सुख। इंद्रिय क्या है? 14 तरह की इंद्रियां हैं, हम लोग सुनते हैं ना। तो गुरु महाराज कहते हैं तन सुख मन सुख, तन सुख मन सुख और इंद्रिय सुख सब दुखदायी ब्रह्म त्यागी होगा। तन सुख हो रामा अति मलिन हो ठावा। अर्थात ये तन सुख मन सुख और इंद्रिय सुख सारा दुख रूप है। तो सुख कहाँ है? संसार में कहीं भी चले जाइए, कुछ भी होना संभव है लेकिन सुख नहीं होगा। सुख अगर यदि चाहते हैं तो क्या कहा? अंत में क्या कहा? राम के चरणों में प्रेम करने से ही सुख होगा। तो यहाँ पर जो हम लोग आए हुए हैं, हम लोग बैठे हैं, हम लोग सुन रहे हैं सत्संग की वाणियों को। हम लोग सुनेंगे महात्मा ग्रहों से कि वो जो शाश्वत सुख है, वो जो सबसे जो सुख एक रस है, जो कभी भी अलगाने से नहीं अलग होगा, लगाने से नहीं मिलेगा। जो शरीर रहेगा तो भी सुख होगा और शरीर के छूट जाने पर भी सुख होगा। वो जो परम सुख है वो कहाँ पर मिलेगा? हम लोग संत महात्माओं के मुखारबिंद से सुनेंगे। छोटी मुंह और बड़ी बात है। मैं अब इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी में विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।